तो हमने समतल दर्पण को देख लिया है। अब देखते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या होता है, तो पहले ही हम बता चुके हैं कि जो दर्पण का परिभाषा होता है उसके परावर्तक सतह के आधार पर होता है। अगर जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसको गोलीय दर्पण कहेंगे, और जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है, उसको समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण को हम पहले पढ़ चुके हैं, उसकी विशेषता को समझ चुके हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। तो इसका परावर्तक सतह कैसा होता है, गोलीय। तो यहाँ पे इसका हम परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसा दर्पण, क्या लिखेंगे, वैसा दर्पण जिसका क्या होता है, परावर्तक सतह, है ना, जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, गोलीय हो। जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कैसा, गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, जिसे यहाँ पे समझना, गोलीय दर्पण होता है कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दर्पण, एक था अवतल दर्पण और दूसरा था उत्तल दर्पण। ठीक है, कौन कौन, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अवतल दर्पण कौन सा होता है। यहाँ पे समझते हैं कि अगर कोई दर्पण है, ठीक है, कोई दर्पण को अगर हम बाहर से कलई कर दें तो उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। अगर किसी दर्पण को हम अंदर से कलई कर दें तो उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। यानी कि देखो, जब बाहर से कलई किए थे तब परावर्तक सतह क्या था, अंदर की ओर था, धंसा हुआ था ना। जब अंदर से हम कलई किए थे तो परावर्तक सतह इसका क्या कैसा था, उभरा था, बाहर की ओर था, उठा हुआ। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को इसी के आधार पर हम बोलते हैं कि ये भी गोलीय दर्पण है ना। देखो कैसा है, परावर्तक सतह गोलीय, इसका भी गोलीय है। ठीक है, तो ये दोनों गोलीय दर्पण का ही हिस्सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, इसको कैसे लिखेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, धंसा हो कि उभरा हो, धंसा होगा। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखना, ये हमारा कौन सा दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसमें कैसे लिखेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो। कैसा हो, उभरा हो उसे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारा कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अब यहाँ पे और समझना है कि इसकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं होती है, किसकी, गोलीय दर्पण की। ये हमारा दर्पण यहाँ से यहाँ तक है, ये भी देखो यहाँ से यहाँ तक है।
अब बताओ, इसके बीच में कहीं ना कहीं पे बीच में एक पॉइंट होगा, ठीक है, इसको यहाँ मान लेते हैं, इसको यहाँ मान लेते हैं, इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। तो आगे इसको सबको लिखेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझना है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे पी से सूचित करते हैं, इसे पी से सूचित करते हैं। तो दर्पण के बीच में है ना, इसलिए इसको बोलते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु, इसलिए इसको ध्रुव बोलते हैं। अच्छा बताओ, जब इसको काटा गया होगा तो इसके बीच में कहीं ना कहीं पे केंद्र होगा, केंद्र होगा ना, इसके बीच में भी कहीं पे कहीं केंद्र होगा। देखो केंद्र कहाँ होता है? अंदर की ओर है ना, जो वृत्ताकार है तो वृत्त के अंदर है, सेम उसी प्रकार से वृत्ताकार है उसके अंदर में केंद्र है, ठीक है। तो इसको सी से सूचित करते हैं, इसको भी सी से, ठीक है। इस केंद्र को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। देखो जिस प्रकार से वृत्त में केंद्र होता है उसी प्रकार से एक दर्पण के जो गोलीय दर्पण होता है उसके बीच में भी एक केंद्र है, ठीक है। तो देखना, ये परावर्तक सतह के अंदर की ओर केंद्र है और ये परावर्तक सतह से बाहर की ओर है ना, परावर्तक सतह से बाहर की ओर केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब बताओ, ये दोनों को मिला दें? मिलाते हैं, ठीक है, मिलाते हैं ये दोनों को, इसको भी मिलाते हैं, मिला दिए, ठीक। अगर कोई नॉर्मल मतलब वृत्त है ऐसे, ठीक है, इसके बीच में एक केंद्र है, तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं ना, त्रिज्या। तो सेम उसी प्रकार से जो दर्पण है, तो दर्पण में ध्रुव है और ध्रुव के बीच में एक केंद्र है, तो इसको भी तो त्रिज्या बोलेंगे ना, इसको भी एक त्रिज्या बोलेंगे ना। लेकिन यहाँ पे और बात याद रखना, वृत्त था इसलिए इसको वक्रता केंद्र बोल रहे थे, लेकिन इसमें क्या है? इसमें क्या दर्पण है, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये वक्रता केंद्र है। इसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र है। और त्रिज्या को बोलेंगे कि वक्रता त्रिज्या है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, ठीक है। अब यहाँ पे समझ गए ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो यहाँ पे बताओ कि दर्पण किस चीज़ का बना होता है? किसी खोखले गोले का बना होता है, ठीक है। तो उसी खोखले गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे होगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। आगे ये सबको लिखेंगे, सिर्फ समझना यहाँ पे है, ठीक है। इसको क्या बोल दिए? इसको बोल दिए क्या? वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो मतलब बीच की जो रेखा है उसको वक्रता त्रिज्या बोल देते हैं। अच्छा इसको बताओ तो ये त्रिज्या तक सीमित हो सकती है कि आगे बढ़ाया जा सकता है? तो इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, इसको इधर भी बढ़ाया जा सकता है, इधर तो नहीं बढ़ाया जा सकता, इसमें बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको क्या, कौन सी अक्ष बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो इसका परिभाषा क्या होगा? वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा है ना, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। लेकिन ये दोनों को जो बीच की दूरी है ना, ये दोनों के बीच की दूरी उसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। तो सबसे पहले आप इसको लिख लें, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कि गोलीय दर्पण का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले हमने दर्पण के देखा, कौन कौन सा दर्पण देखा था? अवतल दर्पण, ठीक है, फिर देखा था उत्तल दर्पण, यही दो दर्पण हमने देखा। और देखो इसके बीच में एक पॉइंट था, इसको बोले थे ध्रुव, और यहाँ पे केंद्र था, इसमें भी एक पॉइंट था बिंदु जिसको बोले थे ध्रुव, और इसमें भी एक केंद्र था, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि होता क्या है। ये क्या था? हमारा ध्रुव था। इसको यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले ध्रुव, ठीक है। इसको इंग्लिश में पोल बोलते हैं, ठीक। तो ध्रुव किसे बोलेंगे? इसका परिभाषा तो यहाँ पे लिखना, दर्पण के मध्य बिंदु को, क्या? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को कैसे सूचित किया जाता है? पी से, इसे पी से सूचित किया जाता है, इसे पी से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, तो इसको क्या बोलेंगे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, गोलीय दर्पण
जिस खोखले गोले का बना होता है, जिस खोखले गोले का बना होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? उसके केंद्र को ही, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। और इसे कैसे सूचित किया जाता है? इसे सी से सूचित किया जाता है। 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 अब बताओ, केंद्र और ध्रुव के बीच में ये क्या था? त्रिज्या था। त्रिज्या था। इसको क्या बोल रहे थे? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। इसको कैसे लिखेंगे? ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, दूरी है ना, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। और इसे आर से सूचित किया जाता है। इसे आर से सूचित किया जाता है। इसे आर से सूचित किया जाता है। अब आता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। देखो, ये दोनों के जो बीच की दूरी है उसको बोल रहे हैं वक्रता त्रिज्या, लेकिन जो लाइन है उस रेखा को बोलेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक है। क्या बोलेंगे? प्रधान या मुख्य अक्ष। ठीक है। प्रधान या मुख्य अक्ष। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। इसे एक्स या एक्स डैश से सूचित किया जाता है। ठीक है। एक्स डैश से, इसे एक्स डैश से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पर आता है एक फोकस। देखो, फोकस कहाँ पे होता है? हमें पता नहीं है कि कहाँ पे फोकस होता है। यहाँ पे थोड़ा समझो कहाँ पे होगा। ये कोई वक्रता केंद्र है, मतलब वक्रता केंद्र, ये दर्पण है। ठीक। ये प्रधान अक्ष है। तो इसका एक नियम होता है कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरणों को भेजते हैं, ठीक है, प्रधान अक्ष के समानांतर, समानांतर है ना, सभी जगह से मतलब समान है, बराबर है। यहाँ की दूरी सभी जगह पे क्या है? समान है। तो प्रधान अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरणों को भेजी जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को ही फोकस करते हैं। ठीक है। यहाँ पे मिल रहा था इसका फोकस यहाँ पे होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे मिल रहा था फोकस यहाँ पे होगा, यहाँ पे मिल रहा था फोकस यहाँ पे होगा। तो इसका परिभाषा ये होगा कि प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? फोकस। तो इसमें यहाँ पे फोकस हो सकता है, इसका भी फोकस यहीं पे होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें
प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है ना, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। उस बिंदु को फोकस कहते हैं, उस बिंदु को फोकस कहते हैं, ठीक है। इसे एफ से सूचित किया जाता है, कैपिटल एफ से, ठीक है। इसे एफ से सूचित किया जाता है। इसे एफ से सूचित किया जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, देखो ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी था तो उसको वक्रता त्रिज्या बोल रहे थे। अब यहाँ पे देखो तो ध्रुव और फोकस के बीच दूरी है ना, तो इसको फोकस दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। तो आगे फोकस दूरी, ठीक है। इसको कैसे परिभाषित करेंगे? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि गोलीय दर्पण से संबंधित जो सारे बिंदु होगा, पॉइंट होगा, वो आपको क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। तो आप इसको लिख लें और इसको याद करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।